मतलब यहाँ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बात की गई है। यहाँ पे डाल्टन ने क्या किया है, बात किया है किस चीज़ को लेकर के, तो डाल्टन उस पर मत फोकस करो। डाल्टन ने जो बात किया है कि थ्योरी दैट ऑल द मैटर इज मेड ऑफ अ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल, और जो टाइनी मतलब जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग, एटम कहते हैं। ये किसके द्वारा बोला गया है, तो डाल्टन के जो थ्योरी डाल्टन की दी गई है उस थ्योरी में ये बात बोली गई है, इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ अ मैटर। इसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। फिर पहला बात जो डाल्टन के थ्रू बोला गया, ऑल मैटर इज मेड ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जितनी भी मतलब 118 एलिमेंट जो खोजी गई हैं, जितनी मैटर हैं, जितनी भी सब्सटेंस हैं, वह सारी की सारी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यह डाल्टन ने पहली बात कही। बात समझ में आ रही है। मतलब पहली बात तो कहना मतलब कि जो उनकी थ्योरीज है उस थ्योरी में ये उन्होंने कहा कि जितने भी मैटर्स है वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर क्या हुए हैं, बने हुए हैं। फिर बोल रहे हैं डाल्टन साहब, क्या बोल रहे हैं, डाल्टन साहब बोल रहे हैं कि एटम जो हैं वो क्या है, कैन नॉट बी डिवाइडेड, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। जो डाल्टन कह रहे हैं कि जो एटम्स हैं उनको डिवाइड हम नहीं कर सकते। लेकिन जो इनके क्या, इनके पीछे जो खोज करते करते, इन्हीं को स्टडी करते करते आए, इनको क्या कर दिए, गलत साबित कर दिए हैं। क्या कह दिए कि एटम के भी सब पार्टिकल्स होते हैं, और कौन कौन होते हैं, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ बताया गया है क्या, कि जो एटम्स होते हैं वह भी डिवाइड हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे डाल्टन क्या हो गए, गलत साबित हो गए। फिर बोला एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर डाल्टन यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि ना तो एटम को बनाया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यह कौन कह रहे हैं, डाल्टन साहब कह रहे हैं। बोला एटम्स आर वेरियस काइंड, एटम क्या अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे लोहा का जो एटम होगा वो अलग होगा, गोल्ड का जो एटम होगा वो अलग होगा। मतलब एटम क्या है, पार्टिकल तो एटम है। गोल्ड का एटम अलग हुआ, सिल्वर का एटम अलग हुआ, प्लेटिनम का अलग एटम अलग हुआ, हाइड्रोजन का एटम अलग हुआ। इस प्रकार से अलग अलग मतलब यहाँ पे एटम्स हो सकते हैं। तो बोला कि एटम्स आर वेरियस काइंड, देयर आर मेनी काइंड ऑफ एटम्स आर एज आर एलिमेंट। मतलब जितने टाइप्स के एलिमेंट हैं उसी के अकॉर्डिंग उतने टाइप्स के एटम्स भी होंगे। 118 एलिमेंट्स हैं तो 118 एटम्स भी होंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। फिर बोला ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकली इन एवरी एस्पेक्ट। ऑल एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकली इन एवरी रेस्पेक्ट हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ऑल एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट, बहुत ध्यान समझो। जैसे थैंक यू भैया, एक वीडियो बना रहे थे भैया, पढ़ा रहे हैं ना, तो डाल्टन की थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो अपना रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे जो डाल्टन की बातें वो ध्यान समझो। यहाँ बोला है डाल्टन जो कह रहे हैं ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब बहुत ध्यान से बेटा, यहाँ कहने का मतलब क्या बन रहा है। जैसे तुम गोल्ड ले लिए, गोल्ड सोना ले लिए। अब सोना क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। तो जो हर एक एटम है भाई, पार्टिकल क्या है, एटम है। तो बहुत सारे एटम से मिलकर के जो एक गोल्ड बना होगा ना, तो हर एक जो एटम है उसका मास लेंगे, साइज लेंगे। बात समझ में आई। तो वो सब क्या होगा, सभी एटम की जो साइज होगी और क्या होगा, मास होगा, वो हर एक गोल्ड के जो एटम्स होंगे वह बराबर होगा। नहीं समझे। जैसे 24 कैरेट गोल्ड हम ले लिए। अब 24 कैरेट गोल्ड एक तो एटम से बना नहीं होगा, बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा। अब जब बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जो एक एटम है और दूसरा एटम है, दोनों एटम का जो मास होगा और साइज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यही जो है कि फिफ्थ वाले बात में कह रहे हैं। फिर एक बात कह रहे हैं डाल्टन, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं डाल्टन कह रहे हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो बाबू, अब तुमने गोल्ड का एटम ले लिया और तुमने सिल्वर का एटम ले लिया। तो जो गोल्ड का एटम होगा और जो सिल्वर का एटम होगा
दोनों का मास भी अलग अलग होगा। भाई दोनों डिफरेंट डिफरेंट एटम है ना। यस भाई गोल्ड का एटम अलग हो गया, सिल्वर का एटम अलग हो गया। हाँ तो जब दोनों अलग अलग एटम हैं, बात बात समझ में आ रही है? जब दोनों अलग अलग एटम हैं यस तो उनका साइज भी तो अलग अलग होगा हाँ और उनका मास भी अलग अलग होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब उनको अगर लेबोरेटरी में लेकर जाते हो यस और अदर सब्सटेंस से गोल्ड का और सिल्वर का रिएक्शन कराते हो तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्शन भी करेंगे। वो क्या हो गई? उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। यस नहीं समझे? अगली बात बोला केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट कंसिस्ट इन ज्वाइनिंग टुगेदर एटम ऑफ दीज एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। बोला है कि टू और मोर, क्या बोला है बाबू? दो या दो से अधिक। बोला है दो या दो से अधिक एलिमेंटों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो वो जुड़ करके क्या बनाएंगे? जो बनाएंगे उसे क्या बोला जाएगा? कंपाउंड कहा जाएगा। डाल्टन्स यह बात कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं। तो उनके आपस में मिलने से जो न्यू सब्सटेंस तैयार होता है उस न्यू सब्सटेंस को ही क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक एलिमेंट जानते हो? 118 एलिमेंट है। यस जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। यस कार्बन का एक एलिमेंट या एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड है। यस नहीं समझे? तो दो या दो से अधिक एलिमेंट मिले हैं तो मिलने के बाद क्या बना रहे हैं? हाँ तो वही तो बात बोल रहा हूं मैं। यह बात कौन बोले थे? डाल्टन। फिर बात क्या है? बोला नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड इज मिक्स्ड। अब बोला नंबर एंड काइंड, काइंड मतलब जो प्रकार होता है वह क्या होता है? ऑफ एटम गिवन इन कंपाउंड इज मिक्स्ड। तो जब भाई आप दो या दो से अधिक एलिमेंट आप लेकर चल रहे हो तो वो मिक्सड अप हो जाएगा ना कंपाउंड में, वो दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा ना। भाई जैसे कार्बन और तुमने ऑक्सीजन को क्या किया? दोनों को एक साथ में रखा है। तो दोनों जब एक साथ में होता है तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी वो बताएगा ना। नहीं समझे? फिर क्या बोला है? ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। यहाँ बोल रहा है बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड जो भी करना हो, गाली नहीं।